मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित मैहर धाम विश्व प्रसिद्ध है। यह माँ भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। आदिशक्ति माँ शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के पास विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। मान्यता यह है कि माँ शारदा की पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। मैहर की माँ शारदा की नगरी में हर वर्ष शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से देवी भक्त अपनी अपनी मुरादें लेकर पहुँचते हैं। माँ शारदा की महिमा का गुणगान करते हैं। माँ शारदा ही है जो कलयुग में अपने भक्ति से प्रसन्न होकर आल्हा को अमरता का वरदान किया था। कहा जाता है कि आज भी माँ शारदा की पहला पूजा आल्हा देव ही करते हैं। आदिशक्ति माँ शारदा देवी का मंदिर मैहर नगर के समीप विंध्य पर्वत श्रेणियों के मध्य त्रिकुट पर्वत पर विराजमान है। यह माँ भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक है। ऐसी मान्यता है कि माँ शारदा की प्रथम पूजा आदि गुरु शंकराचार्य जी द्वारा की गई थी। मैहर पर्वत का नाम प्राचीन धर्म ग्रंथों में मिलता है। इसका उल्लेख भारत के अन्य पर्वतों के साथ पुराणों में भी हमें देखने को मिलता है। माँ शारदा देवी के दर्शन के लिए 1063 सीढ़ियाँ चढ़कर माता के भक्तों माँ के दर्शन करने जाते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी दर्शन करने आते हैं। ऐसा माना जाता है कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती भगवान शिव से विवाह करना चाहती थी, लेकिन उनकी इच्छा राजा दक्ष को मंजूर नहीं थी। फिर भी माता सती अपनी जिद पर भगवान शिव से विवाह कर लिया। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित न करने का कारण पूछा। इस पर राजा दक्ष ने भगवान शंकर को अपशब्द कह दिए। अपमान से दुखित होकर माता सती ने यज्ञ अग्निकुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस बारे में पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। ब्रह्मांड की भलाई के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को 52 भागों में विभाजित कर दिया। कहा जाता है कि जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भी माता सती का हार गिरा था, जिसकी वजह से मैहर का नाम पहले माँ का हार अर्थात माई का हार गिरने से माई हार हो गया, जो अपभ्रंश होकर मैहर नाम पड़ गया। इसलिए 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ मैहर माँ शारदा देवी के मंदिर को माना गया है। त्रिकुट पर्वत की चोटी पर यह मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र बन चुका है। देश विदेश से यहाँ माई के भक्त सिर्फ एक झलक देखने हर दिन पहुँचते हैं। इस मंदिर का ऐतिहासिक महत्व यह भी है कि ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर आल्हा के खंड के नायक आल्हा उदल 2 सगे भाई थे। माँ शारदा के वह अनन्य उपासक थे। आल्हा उदल ने ही सबसे पहले जंगल के बीच माँ शारदा देवी के इस मंदिर की खोज की थी। इसके बाद आल्हा में इस मंदिर में 12 साल तक तपस्या कर देवी को प्रसन्न किया था। माता ने उन्हें प्रसन्न होकर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। माँ शारदा मंदिर प्रांगण में स्थित फूलवती माता का मंदिर आल्हा की कुल देवी का है, जहाँ विश्वास किया जाता है कि प्रति दिवस ब्रह्म मुहूर्त में स्वयं आल्हा द्वारा माँ की पूजा अर्चना की जाती है। माँ के मंदिर में के तलहटी में आज भी आल्हा देव के अवशेष है। उनकी तलवार और खड़ाऊ आम भक्तों के दर्शन के लिए रखी गई है। आल्हा तालाब भी है, जिसमें प्रशासन ने सुरक्षित किया है, और सूचना बोर्ड में भी इस तालाब के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वों का उल्लेख किया गया है। आल्हा उदल का अखाड़ा भी है। आल्हा उदल का वैसे तो माँ शारदा की मंदिर के बगल में काल भैरव मंदिर का मंदिर बना था। उसी के बगल में शिलालेख लगा हुआ है। पुरातत्व विभाग द्वारा उसका किया गया है, लेकिन जो भी बताया गया है तो वहाँ का 1000-2000 वर्षों पुराना इतिहास है। बालक दास जी, दामोदर दास जी थे। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा आदि शंकराचार्य जी थे, उनके द्वारा माँ की पूजा अर्चना की गई। और माता का ये साक्षात कृपा है कि माँ ने अपने भक्त
अमरता का तो प्राप्त वरदान आपको अश्वत्थामा को भी है, लेकिन वो श्रापित थे। आज माता ने अपने भक्त को पूरे शक्तिपीठों में एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसने माँ ने अपने भक्त आल्हा को अमर किया। आज भी कुछ न कुछ बीच में ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो ये प्रतीत होता है कि आल्हा यहाँ आते हैं और माँ की पूजा करते हैं और माता सभी भक्तों को मनोकामना पूर्ण करती है। तो 2000 वर्ष का भी इस मंदिर का इतिहास है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ पर पूजा करते हैं और चमत्कार तो ऐसा है कि माँ शारदा के यहाँ हम भी बहुत काल से आ रहे हैं, हमारी पार्टी भी यहाँ। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माँ पूरा नहीं कर सकती है और लाखों मुंडन यहाँ पर सालों में होते हैं। इसके लिए कि माँ जिसके बच्चे भी होते हैं माँ उसको बच्चे प्रदान करती है, जो देख नहीं पाता उसको नेत्र प्रदान करती है, जो चल नहीं पाता उसको पैर प्रदान करती है। नाना प्रकार के ऐसे चमत्कार माँ के दरबार में देखने को मिला है। ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो माँ शारदा नहीं कर सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आल्हा उदल दो भाई थे और माँ ने आल्हा को शाश्वत अमरता का वरदान दिया, जिसका प्रमाण मिलता है कि कभी कभार जब तक फूलो तो ऐसा फूल जो कभी देखा न हो, कभी माँ का पत्र खुला मिलता है, कभी अगरबत्ती के जले हुए से टुकड़े मिलते हैं, तो इससे जो कभी घंटा बजने लगता है, कभी जहाँ से जल निकलता है माँ वहाँ से अपने आप जल निकलने लगता है। तो पहली पूजा वो कभी आगे करते हैं, ऐसा होता है। अब माँ का तो पूरे 9 दिन माँ की तो ये अभी को सरस्वती कह लो, शारदा कह लो, पूरे माँ की यही रूप है। और माँ का सोमवार का दिन सबसे मेन दिन होता है माँ शारदा का, और सफ़ेद वस्त्रों से माँ का पूरा श्रृंगार किया जाता है। माँ तो ऐसा है कि पूरी 9 देवियों से जो भी मान्यता आप मांगना चाहो वो मांग सकते। पूरी 9 देवी हर प्रकार का चमत्कार करती है। ऐसा नहीं कह सकती कि ये देवी कोई विशेष ये चमत्कार करती है। सारी देवियाँ एक ही है, अपन तो 9 रूप में उनको पूजते हैं, देवी एक ही है। किसी भी देवी से जो मनवांछित फल मांग लोगे वो प्रदान करते हैं। बिल्कुल कोरोना काल चल रहा है, तो माँ का 9 दिन जैसे जो व्रत भी रखते हैं और जो घर नहीं रह सकते हैं वो अपना 9 दिन साथ ही उनको माँ का भजन करें, पूजा पाठ करें, माँ की स्तुति करें, संध्याकालीन करें, दीपक जला के 9 दिन माँ का आराधना करें। समर्पण करती है शारदा मैया को प्रकट होना पड़ा, इनको अमरता का वरदान प्राप्त हुआ। आज भी पूजा करने शारदा मैया को मंदिर जाते हैं और आज तक कोई ये भी नहीं कर पाया कि कब राम जी के शारदा मैया को
समय था और हवा जो पीछे गेट है चलने वाला 4 नंबर VIP गेट, उसकी आवाज़ इसलिए आई जिसमें आवाज़ मैहर मां शारदा के पूजा अर्चना की जिम्मेदारी मैहर के पवन पांडे परिवार जी को है। अब उनकी 5वीं पीढ़ी पूजा अर्चना कर रही है। प्रशासन समिति बनाकर इस मंदिर की देखरेख करता है और व्यवस्था भी। यहाँ साल में 2 बार शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में 9 दिन का भव्य मेला लगता है। हालांकि पिछले 2 मेले कोरोना की वजह से नहीं हुए, इस बार भी मेले को स्थगित कर दिया गया है। हालांकि भक्तों की भीड़ हर दिन लगी रहती है। दूर दराज से लोग यहाँ माँ की भक्ति करने आते हैं। लोगों को माने तो सच्चे मन से जो भी मांगा जाए वो मुरादें माँ के दरबार में पूरा होती है। माँ अंधों को आँख देती है, कोढ़ी को काया और बाजन को संतान देने की क्षमता रखती है। कई भक्तों ने मुरादें पूरी होती हैं। ऐसे में भक्त माँ को उपहार भी चढ़ा देते हैं। कोई सोने चांदी के आभूषण चढ़ाता है तो कोई झंडा। बहरहाल नमस्कार, मैं मुंबई से महाराष्ट्र की धरती से इस पावन धरती मैहर मैया के धाम में आया हूँ और मैं हमेशा यहाँ पे आता रहता हूँ। माँ की जो व्याख्या है वो पूरे भारतवर्ष में नहीं तो विदेशों में भी इनकी चर्चा है। इनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग भक्त आते हैं। मूलतः मैं भदोही का हूँ और अक्सर हम लोग गाँव से यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी और शारदा मैया के दर्शन करने हमेशा नित्सा आते रहते हैं। और यहाँ की जो शक्तिपीठ है देश की, उन एक शक्तिपीठों में महादेवी का एक शक्तिपीठ है और यहाँ उनका दर्शन लेने के माध्यम से हमें बहुत सुकून मिलता है, एक शक्ति मिलती है और एक जागरूक माता है। आला उदल के नाम पे पूरे विश्व में विख्यात है और उनका आशीर्वाद सदैव सामान्य व्यक्ति पे तक जाता है। हम उनके दर्शन करने यहाँ पे आए हुए हैं और माता जी का आशीर्वाद हमेशा लेते रहते हैं। मन्नत तो हमारे धर्मपत्नी ने मांगी थी और वो आई है साथ में ही। और माता जी से क्या उनका स्वयं इतना आशीर्वाद है कि हर इच्छा पूरी हो जाती है। मन्नत तो मांगते रहते हैं लेकिन उनका आशीर्वाद भी मिलता रहता है। पुत्र प्राप्ति भी हमें हुई है। माता जी के धाम में हम उनको मुंडन भी कराए हुए हैं और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर है। राजेश दुबे मेरा नाम है। बिटिया की तबीयत खराब हुई थी। बेटी की तबीयत खराब हुई थी। ऑपरेशन हुआ था पैर में कुछ ऐसी, तो मन्नत मांगी थी 1 किलो का। फिर छतर चांदी का चढ़ाया था, पूरा बड़ा छतर चढ़ाया था। बस वही मन्नत पूरी हो गई। तो हाँ, जो नहीं वैसे कहीं देख कर आ गए थे, मन आ गया इनके। गुजरात में देख के आए थे, उनको ये लगा कि मेरे को भी ध्वजा चढ़ानी। शारदा माँ पे ध्वजा चढ़ाऊंगा। ये नहीं हमें इतना पता है अभी। हम तो थोड़े दिन पहले से आने लगे हैं ना यहाँ पर। वो आला उदल की कहानी है ना, जो रात को आते हैं पूजा करते हैं, वो सब ये कहानी सुनी हुई है। आज भी आते हैं। ये साहब मैं खोड़ल धाम 2 साल पहले मैं गुजरात गया था, तो वहाँ देवी माँ का मंदिर है खोड़ल धाम में। तो खोड़ल धाम के मंदिर में 65 फीट लंबी ध्वजा है। वहाँ साउथ में कहीं भी चले जाओ आपको सारी ध्वजाएं मिलेंगी। तो मेरे वहाँ खोड़ल धाम मंदिर पर मेरे मन में आई, मैंने सारे तीर्थ कर लिए उत्तरी भारत के पूरे, लेकिन हमारे यहाँ कहीं किसी भी मंदिर पर ध्वजा नाम की चीज ही नहीं है।
बांस में लिया और झंडा लगा दिया और काम खत्म। तो मेरी वहाँ से प्रेरणा हुई मैं सबसे पहले माँ शारदा पे सजा लगाऊं, बस लग गया। नितिन महाराज की कृपा, पटेल साहब की, इन्होंने साहब इतना सहयोग किया, पूरा जो है एसडीएम साहब सब ये फाउंडेशन लगवाया, पूरे पाइप सब ऊपर पहुँचवा दिए, लग गया। नहीं सर, वो मैंने छत्र चढ़ाया था, 1.25 किलो चांदी का जो मान्यता की थी वो मैंने माई पर छत्र चढ़ाया था। ये मेरी कोई मान्यता नहीं, ये तो बस मेरे एक दिल की ये वो थी। माई ने आदेश दिया कि तू बेटा ये कर, मैंने आज उस काम को पूरा। माँ की तो साहब चारों तरफ कीर्ति है। बताइए, जो माऊद आला को अमृत का वरदान दे सकती है तो और उससे ज़्यादा और क्या, और कुछ जरूरत ही नहीं है कि जिसको अमर कर दिया आला को, तो माई उसके लिए तो समझ लो कि सब लोगों के लिए वो तो फिर वो ही है। मेरा नाम ऋषि बंसल। ये झंडा मेरे पापा ने करवाया है। वो यहाँ पे 6 साल से आ रहे हैं, हर महीने आते हैं और यहाँ पर जो वो मुराद मांगते हैं वो सारी मुरादें पूरी होती है। तो फिर ऐसे ही उनके मन में ये आया, कहीं गए वो देख कर आए, बोले अब मुझे ये मैया पे लगवाना ही है। और अब उन्होंने ये प्रण लिया था कि मुझे लगना आज शायद ये संकल्प पूरा हो जाएगा। तो इससे हम लोगों को बहुत खुशी हुई। इससे पहले पापा छत्र भी चढ़ा चुके हैं, वो मांगी थी तो वो पूरे उसके वो चढ़ाया था। और मैया से जो भी मतलब कुछ भी मांगा भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि वो पूरा ना हुआ हो। तो देवी मैया बहुत अच्छी माता है, बहुत अच्छी मैया। पूनम जैन। कोरोना काल में मैहर मेले को स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में जिला प्रशासन और मां शारदा के प्रधान वरिष्ठ पुजारी श्री श्री देवी प्रसाद पांडे जी एवं प्रशासन आप सभी लोगों से करबद्ध आग्रह करती है कि हम सभी लोगों को कोरोना के इस कोरोना-19 संक्रमण के जो है चक्र चल रहा है उसको हम सभी मिलजुल कर कोरोना के जो मापदंड भारत सरकार के द्वारा निर्धारित है उन नियमों के तहत हम सभी को पालन करना होगा। अर्थात कोरोना को हराना है, भारत को विजयी बनाना है, इन सभी लक्ष्यों को हम सभी को पालन करना होगा। मैहर वाली माता शारदा से हम यह प्रार्थना करते हैं कि हमारे भारत से कोरोना जैसी महामारी जो घातक बीमारी आज बीमारी विश्व में फैली हुई है उससे सभी को निदान मिले। बोलिए शारदा मैया की जय। प्रेरणा हुई हम माँ शारदा के चरणों में हैं। माता जी की ओर से हृदय में प्रेरणा आई और रचना होती है कि इस समय संसार में भारी संकट छाया हुआ है, मृत्यु का अंबार लगा हुआ है और इस संकट की घड़ी में ये सारी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से हो ही रही हैं। लोग अपनी अपनी व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं, लेकिन दैवी शक्ति का सहारा आवश्यक है। अनाथ काल से लोग लेते आए और दैवी शक्ति है और सहायता भी करती है। इसलिए हमने माता जी से प्रेरणा मिली तो उसकी रचना हुई। एक बात समझ में आती है कि जिसका इलाज है, इसकी दवा है, स्वयं प्रत्येक मनुष्य की सजगता है, उसको इंतजाम से केमिकल से हाथ धोकर पैर धोकर फिर अपने घर में बाहर निकले, घर के अंदर रहें, जहाँ भी मगर उसको इस्तेमाल करें, यही सबसे बड़ी दवा है। और एक दूसरे को अभी छूना बंद कर देना चाहिए और मास्क लगाना चाहिए, सबसे बड़ी बात है। कहीं निकल जाए मास्क लगा के जाइए। वैसे जब तक आवश्यक नहीं हो अभी कुछ दिनों तक नहीं निकलना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। सावधानी से अपने जीवन की स्वयं सुरक्षा करें। अपनी जो सुरक्षा अपने हाथ में है। तो जैसा कि लोग वैज्ञानिक बताते हैं और सरकार बताती है
उसे मानकर चलेंगे तो निश्चित सुरक्षा भी होगी और रोग भी हटेगा। और उससे घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता की जरूरत नहीं है। एक बार दुनिया में एक बार बाधाएँ आई हैं और रोग आए हैं, मिटे, ये भी मिटेगा। हम तो कहते हैं बिल्कुल जल्दी मिटेगा, पर अपनी व्यवस्था सब स्वयं अपने हाथ में रखकर बनाए। सजगता मूल तत्व है, दवा है, इलाज